हाँ तो बच्चा पार्टी, अभी आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर की ओर, राइट। आप लोगों ने मेरे पिछले 2 लेक्चर्स तो देखे ही होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ गए होंगे और आज के लेक्चर में भी बने रहिए और आज का लेक्चर भी आपको पसंद आने वाला है क्योंकि ये सेशन फ्री में चल रहा है और आप लोगों का बेनिफिट होने वाला है और आप लोग स्कोर करने वाले, मुझे पता है, इसलिए। इज दिस क्लियर दोस्तों? अब ये जो नेक्स्ट वाला टॉपिक हम देख रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आपके जो नोट्स है ना, ये वाली, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारी की सारी आईएमपी क्वेश्चंस है, इसमें एक भी क्वेश्चन वेस्ट नहीं होगा। इज दिस क्लियर? सारे क्वेश्चंस आपको लोगों को एग्जाम के पेपर में दिख जाएंगे। दिस इज व्हाट, आपको ये क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। चलो दोस्तों देखते हैं अभी आपके स्क्रीन पे अगले क्वेश्चन की ओर, चलो सीखने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6? बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म ऑफ मैनेजमेंट ओके इन इंडिया। दोस्तों ये बड़ा फेमस क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ। लगने में ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन कौन पूछेगा यार, ये तो क्वेश्चन बहुत थ्योरेटिकल है, लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत मालूम है आपको क्या है? इस क्वेश्चन की खासियत है कि यहाँ पे अपने को बेटा ये सीखने को मिल रहा है, इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है प्रोफेशनलिज्म, यानी कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आज तक हम सभी लोग आड़ा टेढ़ा सिंपल सा अपना सादा सिंपल सा मैनेजमेंट करते थे, भाई खरीद ले, भाई बेच दे, भाई सामान रख ले, भाई मेंटेन कर ले, भाई ऐसा कर ले वैसा कर ले। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग अपने सारे के सारे मैनेजमेंट्स को हैंडल करते थे, तो ये ट्रेडिशनल था। लेकिन प्रोफेशनल क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो प्रोफेशनल की एक खूबसूरत चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड लिख लेता हूँ, स्क्रीन पे देखो बेटा आप अपने, राइट स्क्रीन पे देखना। ये जो है ना इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपर्टीज, जिसको मैं स्किल बोलूँगा एक्चुअली, स्किल स्किल वो लिखने में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जा रहा है, ऊपर स्पेस कम है इसलिए कोई इश्यू नहीं है ना, इग्नोर कर दो आप लोग, ठीक है? इतना तो आप कर ही सकते हो ना मेरे लिए। चलो बेटा, स्किल, स्पेसिफिकेशन और एक्सपर्टीज जिसको हम लोग बोलते हैं, खास करके माफ करिएगा। तो स्किल, स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज, ये वाला जो 3 चीज डिस्कस मैं कर रहा हूँ, इन 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मतलब इनकी खासियत होती है, यानी कि मार्केटिंग कौन करेगा? तो जिसका मार्केटिंग स्किल है, जिसमें जो मार्केटिंग एक्सपर्ट है, जिसको मार्केटिंग का मतलब बहुत सारा प्रैक्टिस है, जिसको मार्केटिंग की टूल्स एंड टैक्टिक्स पता है। प्रोडक्शन कौन करेगा? जिसको प्रोडक्शन के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, मतलब कि वो बंदा ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होल्डर है प्रोडक्शन को लेके, मतलब कि उन चीज़ों की प्रोडक्शन को लेके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेगमेंट और हर डिवीजन के अंदर हमारे मैनेजमेंट में जो डिविजन्स बने हैं, तो हर डिविजन्स में हम लोग एक एक्सपर्ट पर्सन को मतलब वहाँ पे फिट कर देते हैं, यानी कि प्लेस कर देते हैं, और फिर बंदा मैनेजमेंट करता है और उसका दिमाग एकदम 7वें आसमान पे चलना चालू हो जाता है और वो हमारे व्यापार को बहुत आगे लेके जाता है। क्योंकि मार्केटिंग वाले के पास मार्केटिंग स्किल है, सेलिंग की स्किल है, एडवर्टीजमेंट की स्किल है, तो हमारे सेल बढ़ जाता है। प्रोडक्शन वाले के पास प्रोडक्शन की स्किल है, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होकर प्रोडक्शन में प्रॉफिट बढ़ जाता है, यानी कि प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। इसलिए सर, तो दोस्तों ये सब के सब क्या है? एक्सपर्ट है। कौन है? एक्सपर्ट। ओके, तो यही मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला बेटा व्हाट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनलिज्म ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया, टू स्टेट इट्स रीजंस एंड एडवांटेजेस। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कशन काफ़ी कर रहा हूँ, है ना, ताकि आपको जल्दी समझ जाए। रट्टा थोड़ी ना करेंगे हम लोग, है ना। चले हम लोग वो टी डायग्राम निकाल लेते, बहुत आसान लगता है पढ़ने के लिए, ठीक है आसान है। यहाँ पर भी हम टी डायग्राम ही निकालेंगे, हम टी डायग्राम से भी पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी टेक्निक है यार वो। मतलब कि टी डायग्राम से पढ़ लो, पॉइंट को पढ़ लो, समझ लो, लर्न कर लो, इट इज़ ओके। लेकिन बेटा पढ़ाई यहाँ तक सीमित नहीं होती ना, सीखने के बाद कॉन्सेप्ट भी पता होनी चाहिए कि वो चीज़ क्यों और कैसे हो रही है। इसलिए तो मेरे बच्चे लोग जो है ना बीबीए वाले, वो एमबीए भी करने वाले हैं। एमबीए करेंगे ना तो बीबीए का बेसिक नॉलेज आपका स्ट्रांग होना जरूरी होता है। नहीं तो एमबीए कर लिया, मैं तो मैनेजर बन गया, अरे यार मैं तो आसमान उड़ रहा हूँ, मैं तो मैनेजर हूँ, आता कुछ नहीं है। उसको अगर थोड़ा सा भी एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया, मालूम कुछ नहीं है। बोले इंडिजीनियस इंडस्ट्री क्या होती है, मालूम नहीं है। यू नो इसलिए सर प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, मालूम नहीं है, क्योंकि उसने रट्टा मारा था ना, इसलिए रट्टा। तो दैट इज व्हाट बेटा, डोंट गो फॉर रट्टाफिकेशन, जस्ट बिलीव ऑन कंसेप्चुअल नॉलेज अलॉन्ग विद रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन भी करो, नॉलेज के साथ करो, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, चलो आते हैं बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है मेरे बच्चे लोग। देखो सबसे पहले आंसर क्या बोल रहा है इसका, देखो मतलब ये पूरी थ्योरी में पढ़ूंगा? नो, आप तो मेरे स्टूडेंट हो, मुझे मालूम है आप कॉमर्स के बच्चे हो, ये सारी चीज़ें आप लाइन टू लाइन नहीं सीखना चाहोगे, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट उठा लेते अपन, है ना। चलो कुछ पॉइंट को उठा लेते, कहाँ गया रे भाई पॉइंटर, यस। सो देखो बेटा, प्रोफेशनलिज्म ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया इज नाउ इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब कि ये आगे आपका वर्ड देखो, स्ट्रॉन्ग केस बोला है पे, मतलब कि प्रोफेशनलिज्म आजकल इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस बनते जा रही है। मतलब कि आज जरूरी और ज़रूरत होगी आज के इंडिया की, तो उन्होंने ऐसा बोला। तो क्या है ये प्रोफेशनलिज्म में क्या है?
तो सुनो, ड्यूटीज़ है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसकी? मैनेजर की। यानी कि इस मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक, जस्ट लाइक का प्रोडक्शन का मैनेजर तो उसको प्रोडक्शन का काम दो, लॉजिस्टिक का मैनेजर उसको लॉजिस्टिक का काम दो, क्वालिटी कंट्रोल का मैनेजर उसको क्वालिटी कंट्रोल का काम दो, स्टोर मैनेजर उसको स्टोर का काम दे दो। मतलब कि ये अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अलॉट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने वैसे भी लास्ट लेक्चर में ना हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल पढ़े थे, आपको याद है? तो मैंने वहाँ पे सिखाया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑथोरिटीज़, क्योंकि उसका नियम है, अगर आप ये करोगे तो आपका बिजनेस तरक्की पक्का है। इज इट क्लियर? तो इसलिए तो हम लोग प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं, हेनरी फ्योल जैसे लोगों ने हमको सजेस्ट किया हुआ है। सो दोस्तों देखो, प्रोफेशनलिज्म विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट वगैरह एंड एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग। वाह, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर लिखा है एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग, वेरी नाइस, इट्स अ वेरी ग्रेट वर्ड। यू नो, प्रोफेशनलिज्म के बारे में किसी ने पूछा तो क्या? एजुकेटेड पर्सन होना, ट्रेंड पर्सन होना, मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट यही तो सिखाता है। एजुकेशन प्रोवाइड करता है आपको उस फील्ड का और साथ में आपको ट्रेनिंग देता है उस फील्ड का, मतलब प्रैक्टिस करवाता है उस फील्ड का। इज दिस क्लियर? बिजनेस इन्वायरमेंट विल बी वगैरह वगैरह बिकम्स अ मोर, डोंट वरी, ज़्यादा लाइन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने मन से छापना है अपने को। तो फिर सिंपल मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो देखो, थोड़ा सा ये वर्ड आपको हाईलाइट कर रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि आपको यहाँ पे फोकस करना है तो समझ में आ जाएगा आपको प्रोफेशनलिज्म क्या होता है मैनेजमेंट के अंदर। दोस्तों प्रोफेशनल मैनेजमेंट में एक और चीज़ देखी जाती है कि इनोवेशन। वी बिलीव एवरी टाइम ऑन द इनोवेशन। एक्चुअली इनोवेशन मतलब क्या होता है? आजकल देखो आप लोग यार, कार के मॉडल बदल रहे हैं। मतलब आज ये कार लॉन्च हो गई, 2 महीने बाद दूसरी, तीसरे महीने बाद तीसरी, उसके बाद मोबाइल फ़ोन के मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, साइकिल के मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, बाइक के मॉडल लॉन्च हो रहे हैं। बेटा आप लोग इतनी चेंजेस तो देख रहे हो ना इकोनॉमिक्स के अंदर में, तो आप यही तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है कि उस कंपनी ने प्रोडक्ट ही बदल दिया सेल को बढ़ाने के लिए। इज दिस क्लियर? उस एक्स कंपनी ने डिज़ाइन बदल दी प्रोडक्ट के सेल बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। इज दिस क्लियर सर? जमाने के साथ चलो। कोलगेट वाला क्या कर रहा है? कभी तुम्हारे टूथपेस्ट में क्या डाल रहा है? लौंग डाल रहा है, कभी इलायची डाल दे रहा है, कभी बोलता है नमक डाल दूंगा, कभी बोलता है मैं कोयला डाल दूंगा। अब पता नहीं XYZ क्या क्या बचा है वो लोग सब डालने वाले हैं। इज दिस क्लियर सर? तो इज दिस मीन्स व्हाट कि वो जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट को थोड़ा सा नया बना दो सेल बढ़ जाता है, प्रोडक्ट को थोड़ा सा नया बना दो सेल बढ़ जाता है। देखिए लोगों को कैसे टेस्ट करवाना, लोगों को कैसे अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर करना, दिस इज व्हाट द प्रोफेशनल मैनेजमेंट। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं सर। इट हैज़ बीन रियलाइज्ड द मैनेजमेंट हैज़ बीन अ की फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। यस आई एग्री। किसी ने पूछा मैनेजमेंट के बारे में और क्या लिखना चाहिए सर, तो मैं बता दूंगा, ऐसा लिख देना चाहिए यार थोड़ी बहुत बातें कि मैनेजमेंट इसलिए भी ज़रूरी है इंडिया के अंदर ताकि हमारे कंट्री का क्या हो जाए बेटा, डेवलपमेंट हो जाए। किसका? इकोनॉमी का। लाइन नंबर 4 स्क्रीन पे आप देख लो, लाइन नंबर 4, 5 जो भी है स्क्रीन पे आप देख लो। डेवलपमेंट होना चाहिए इकोनॉमी, और होगा नहीं यार। तुम्हारे को क्या, आपको क्या लगता है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कब से डेवलप हो रही है? आज से, कल से? नो, जब से हमारे कंट्री में प्रोफेशनल मैनेजमेंट ने एंट्री करी है, यानी कि लोगों ने ये प्रिंसिपल जब से फॉलो की, यानी कि सिंपल भाषा में जब से कंपनियां खुली, कॉर्पोरेट्स खुले और उनको पता चला कि भाई ऐसा आगे बढ़ते हैं। धीरू भाई भी पहले बिजनेस नॉर्मल करते थे, फिर जब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने मैनेजर्स हायर किए। जरा आप लोग कभी इसकी हिस्ट्री पढ़ लेना तो आपको समझ में आएगा, उन्होंने मैनेजर्स हायर किए। फिर ये स्पेशल मैनेजर्स हायर करने के बाद उनका सारा कारोबार उनके मैनेजर्स हैंडल कर रहे हैं अभी। मतलब कि हर पोस्ट पे एक स्पेशल मैनेजर है स्पेशल काम के लिए, जिसके वजह से कंपनी आगे बढ़ेगी तो डेफिनेटली इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। क्योंकि एक कंपनी का प्रॉफिट कमाना, फिर दूसरी कंपनी मोटिवेट हो जाती, फिर वो ओपन हो जाती, फिर वो आगे बढ़ती, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ जाती। इज दिस क्लियर सर? बहुत सारी बातें हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट जंप टू द पॉइंट्स, अभी आते सीधा जंप करते हैं हम लोग, पॉइंट के ऊपर आते हैं बेटा। चलो ठीक है, क्या है ये, क्या है? देखो रीजंस, अब आप लोगों को बताया जा रहा है रीजंस होंगे। वन सेकेंड, एक्चुअली पेन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है, कोई बात नहीं, चलो बेटा। रीजंस फॉर प्रोफेशनलाइजिंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ओके, मतलब क्यों जरूरत पड़ती है अपने को इंडिया में प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। ये है ना क्वेश्चन, है ना, इस नाम से भी आ सकता है। आप लोग थोड़ा सा इस वर्ड की तरफ थोड़ा ध्यान देना। नीड मतलब क्यों जरूरत है इंडिया में, यानी क्वेश्चन इस नाम से भी पुकारा जाता है, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन इंडिया। ओके, तो याद रखना है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया क्या नीड है, क्यों नीड है भाई सब, क्यों नीड है। चलो मैं आपको पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ। आपको पॉइंट पढ़ने की आदत पड़ी है और पॉइंट से ही पढ़ेंगे अपन लोग। क्या करें, हमारे यूनिवर्सिटी भी आंसर ही पॉइंट के बेसिस पे पूछती है, तो सीखेंगे भी हम लोग पॉइंट। इज दिस क्लियर सर?
रट्टा भी करेंगे थोड़ा सा, एकदम ज़्यादा नहीं, वो नर्सरी वाला रट्टा नहीं, मेरे पीछे बोलो मेरे पीछे बोलो मेरे पीछे बोलो, नो। रट्टा करना बेटा खुद से रट्टा कर लो ना, क्यों एक सर तुमको बोल रहा है फिर तुम उसके पीछे पीछे रट्टा कर रहे हो, बोलो एक्स बोलो एक्स, बोलो वाई बोलो वाई, बोलो जेड बोलो जेड। नर्सरी में है क्या हम लोग, नहीं है ना, तो वो वाला रट्टा नहीं करना। रट्टा कौन सा करना बेटा, शांत रहने का, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट उस पॉइंट को मन के अंदर रिवाइज कर लेने का, तो लर्न हो जाता है, ठीक है। वो तोते ऐसा बोले आपने एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, वो आपके लेवल पे सूट नहीं करता यार, थोड़ा लेवल मेंटेन करो यार। ओके आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बेटा क्या है नीड, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो पहला पॉइंट है बेटा लीड्स टू अ इंक्रीज, मतलब क्या रीजंस है कि हम लोग को जरूरत क्यों पड़ती है, लीड्स टू इंक्रीज इन द नॉलेज एंड स्किल ऑफ अ मैनेजर एज अ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द मैनेजर वुड बी मैनेजर्स। मतलब अपनी इंडिया के अंदर में आज तो इसलिए जरूरत है क्योंकि पहली बात तो भाई मैनेजर बनना है तो आपको MBA की डिग्री चाहिए। इसका मतलब कि प्रोफेशनलिज्म मतलब लेवल पे पहुंचना है तो आपको MBA करके आना है। मतलब कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसे बढ़ा जाएगा, तो वो नॉलेज बढ़ा के, स्किल बढ़ा के। इसलिए क्यों जरूरत है, क्योंकि आज का मार्केट कॉम्पिटिटिव है, तो इसलिए अपने को प्रोफेशनल मैनेजमेंट की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट, ओके। नाउ उसने ये बता दिया अभी कि ऐसा क्यों करेंगे, हम पढ़ेंगे क्यों, मैनेजरल इन्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर। लुक एट दिस वन, फ्यूचर, आज भविष्य ही ऐसा यार कि वहाँ पर चैलेंज है, चैलेंज देखो यहाँ पे, ये मैंने बोला था आपको, ये पहला पॉइंट अभी खत्म कहाँ हुआ है बेटा, मतलब कि मार्केट में चैलेंज इतने सारे अवेलेबल है। कंपटीशन, मैंने एक वर्ड यूज़ किया अभी आपके सामने, उसी को तो चैलेंज बोलेंगे ना भाई मेरे, कि अगर मैं शांत बैठ गया तो मेरी कंपनी के प्रोडक्ट का सेल कौन करेगा, तो मेरी कंपनी को सेल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मैं शांत बैठ गया दूसरी कंपनी मेरे कस्टमर को लेके चले जाएगी। इसलिए मुझे मार्केट में पहले से ही रेडी हो जाना है, अपने स्टाइल से, अपने तौर तरीकों से और अपनी पॉलिसीज से। तो मतलब मुझे चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, तो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको प्रोफेशनली जाना पड़ेगा। इसलिए प्रोडक्ट की डिज़ाइन सही होना चाहिए, मार्केटिंग सही होनी चाहिए, प्रोडक्शन सही होना चाहिए, स्टोर मैनेजमेंट सही होना चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप सही होनी चाहिए, पर्सनल मैनेजमेंट सही होना चाहिए, पर्सनल रिलेशन मैनेजमेंट सही होना चाहिए। ये सारी बातें तब सही होंगी ना जब आप लोग हर काम के लिए आप डिफरेंट मैनेजर्स को, स्किल्ड मैनेजर्स को, एजुकेटेड मैनेजर्स को, ट्रेंड मैनेजर्स को अपॉइंट करेंगे। दिस इज व्हाई द नीड इज देयर टू बीट द कंपटीशन, टू बीट द कंपटीशन, टू बीट द कंपटीशन। इज दिस क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको, तो हम लोग को जरूरत क्यों है समझ गया होगा आपको। इतना बड़ा पॉइंट अब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, मैंने तो पॉइंट आपको नोट कर दिया। अगर किसी को लिखना है पहला पॉइंट क्या है, तो टू फुलफिल द चैलेंज या फिर टू बीट द चैलेंज इन द इकोनॉमी। इज दिस क्लियर? या फिर टू मतलब हैव अ कंपटीशन विद द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आप अपने मन से इस पॉइंट को बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स है उस पैराग्राफ में, आप इसमें से कोई भी उठा सकते हैं, पहला पॉइंट आप बना दो। इज दिस क्लियर बेटा? बन गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी टी डायग्राम से, मैं देखो अपने मन से पढ़ाऊंगा, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। मैं ये नोट से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको सब दिखना चाहिए, लाइंस भी दिखनी चाहिए, क्या लिखा और आंसर कैसे लिखते हैं। नहीं तो बहुत बार आप लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं और अपने मन से कुछ भी गावटी लिख के आते हैं। मैं तुमको गावटी नहीं बनाना चाहता, मैं तुमको नॉलेजेबल बनाना चाहता हूँ, मैं तुमको कंसेप्चुअल बनाना चाहता हूँ। दिस इज वाई कि वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ लाइन्स एंड क्या क्या लिखना बेटा, किस पैटर्न से लिखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल लर्निंग। ओके, चलो बेटा सेकंड पॉइंट पे आते हैं। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट वुड इम्प्रूव द स्टेटस। प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या करेगा बेटा अपने कंट्री में, क्या करता है, स्टेटस और प्रेस्टीज को बढ़ाता है। काला कोट और टाई पहन के अगर कोई मैनेजर आता है तो क्या लगता है, वाह क्या ग्रेट आदमी है यार, क्या कंपनी है, कितनी स्ट्रांग दिख रहा है, क्या मैनेजर है इसका, कार से उतरा है, तो काइंड ऑफ फीलिंग कम्स आउट जब आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट में जाते हैं। नंबर 1 टाइम पंक्चुअलिटी होती है वहाँ पे, वर्क पंक्चुअलिटी होती है वहाँ पे, वर्क डिसिप्लिन इन्वायरमेंट होता है। आप लोगों ने देखे होंगे ना यार, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाते होंगे आप, तो गार्ड होता है, दरवाजे जैसे ही आपको फीलिंग आ जाती है कि यहाँ पर सब कुछ प्रोफेशनली मैनेज्ड है, क्योंकि सब कुछ स्टाफ है ना जो सिस्टमैटिक ड्रेस कोड पे है, बॉस अपने कैबिन में बैठा हुआ है, रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब पहले इसको बात करो फिर उससे बात करो, फिर वो अपने से एकदम तहजीब से बात करता है। यही तो है स्टेटस और प्रेस्टीज जो अपने को एक ऑर्गेनाइजेशन में फील होती है जहाँ पे प्रोफेशनली मैनेजमेंट किया जाता है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बोला है कि इट वुड रिमूव द इम्प्रेशन दैट द मैनेजर आर इंटरेस्टेड ओनली इन द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर्स। मतलब उसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि आप लोग अगर स्टेटस एंड प्रेस्टीज अगर मेंटेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तो मतलब उसने लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि आप मैनेजर आर इंटरेस्टेड ओनली इन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर द शेयर होल्डर्स। तो बेसिकली प्रोफेशनल मैनेजमेंट जब रहता है तो काम वो
टू द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल होता है ना। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऐसा होता है, फॉर द पीपल, फॉर द शेयर होल्डर्स, टू द शेयर होल्डर्स एंड बाय द शेयर होल्डर्स, क्योंकि उन्हीं के लिए सब हो रहा है, क्योंकि उनके पैसे का पैसा बनाना है। दिस इज व्हाई देयर इज अ नीड कि उनके पैसे का पैसा बनाना, इसलिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट की नीड होती है। बेटा चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बड़ा टाइम हो रहा होगा आपको, इज दिस क्लियर? खत्म कर दे, समझ रहा है ना आपको सबको? गुड। नाउ बेटा तीसरे पॉइंट पे देखो, आपको फिर से दिक्कत हो रही है कुछ, क्योंकि आप लोगों को ना पॉइंट वाइज पढ़ने की आदत पड़ी है, मुझे मालूम है, मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ आपको, डोंट वरी। तो मैं पॉइंट भी बना के दूंगा, घबराना नहीं है, पॉइंट अपने पास बन जाएंगे, मैं आपको टेक्निक सिखा दूंगा। फिलहाल तो अपन नोट्स के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अपने को कंटेंट भी तो पता होना चाहिए ना। प्रोफेशनलाइजेशन वुड इन्वॉल्व स्टैट्यूटरी कंट्रोल्स, लीगल कंट्रोल को स्टैट्यूटरी कंट्रोल बोलते हैं, मतलब कानूनी कंट्रोल। ओके, सही बात है यार। बोले तो क्यों? प्रोफेशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है? नियमों का पालन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी वर्ड आपका किसका पालन होता है भैया? नियमों का पालन होता है। मतलब जो नियम बने हैं, इनकम टैक्स के नियम, फैक्ट्री एक्ट के नियम, लेबर लॉ के नियम, उसके बाद बोनस के नियम, उसके बाद पेंशन के नियम, उसके बाद तुम्हारे फैक्ट्री के क्लीनिंग के बारे में जो नियम है, उसके बाद तुम्हारा प्रोडक्ट के लाइसेंस के बारे में जो नियम है, तो जितनी भी नियम है, चाहे वो पोल्यूशन का क्यों ना हो, ये प्रोफेशनल मैनेजर्स इसको बराबर डील करते हैं। इज दिस क्लियर सर? तो एक स्ट्रैटेजी कंट्रोल प्रोफेशनल मैनेजमेंट में होता है, क्योंकि ये सब बातों का ख्याल रखा जाता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी बंद भी हो सकती है अगर गवर्नमेंट ने फाइन ठोक दी या फिर गवर्नमेंट ने लाइसेंस छीन लिए। तो सच कंट्रोल, मतलब ऐसी वजह से, इस कंट्रोल की वजह से क्या होता है, हमारा मिनिमाइज द मल प्रैक्टिसेस, मतलब कि गलत चीज़ें अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती, यानी कि करप्शन नहीं होता, और अडल्ट्रेशंस नहीं होती, यानी कि मिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट नहीं होती, मतलब कि रॉन्ग डूइंग्स नहीं होती, इलीगल एक्टिविटीज़ हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी है, गवर्नमेंट को हर डिटेलिंग करनी है, सारे काम अप टू डेट होने चाहिए। इज दिस क्लियर सर? स्पेकुलेशन इन द कंपनी शेयर्स एंड ऑल दैट, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसी को बोलेंगे भाई, हम लोग आई एम वेरी प्रोफेशनल, आई एम फॉर द कंपनी, ऑफ द कंपनी एंड बाय द कंपनी, आई विल वर्क फॉर द कंपनी, आई विल नॉट मैनिपुलेट एनीथिंग। मैं आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, शेयर होल्डर के साथ नहीं कर सकता, मैं कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करूँगा, क्योंकि मैं शेयर होल्डर्स के साथ रहना चाहता हूँ, उनके पैसे का पैसा बनाना चाहता हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, चलो बेटा फ्रॉड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉड है इन प्रैक्टिसेस। तो ये सबको अवॉइड करने के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इससे क्लियर बेटा? चलो मैं पॉइंट बना दूंगा शॉर्टकट में, डोंट वरी आप लोग, ठीक है? बस होल्ड पे रहिए, आप होल्ड पे रहिए, बड़े खूबसूरत पॉइंट बना लेंगे हम लोग। ओके, प्रोफेशनलाइजेशन क्या लिखा बेटा? प्रोफेशनलाइजेशन विल डिफाइन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर प्रिसाइसली। द कोड ऑफ कंडक्ट would be prescribed and this will improve the ethical environment. Okay, look at this one, ethical environment इसको कर लेते हैं, ऑनेस्ट इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, कानूनी वाला इन्वायरमेंट जो ऊपर हमने पढ़े थे, और अनरीजनेबल डिमांड्स ऑफ द मैनेजर्स जो अवॉइड की जाती हैं। कुछ मैनेजर बड़े हैं ना, चापलूस होते हैं। हमारे आजकल के ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, उसका जो दुकान का नौकर होता है वही दुकान के सामान की कंची मार लेता है यार, पैसे की भी कंची, सामान की भी कंची, मतलब लॉस ही लॉस। लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट में ना स्टॉक की काउंटिंग प्रॉपर होती है, कैश की काउंटिंग प्रॉपर होती है, रीडिंग होती है, चेकिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है और रिपोर्टिंग होती है, तो इसमें चोरी का चांसेस बहुत ही कम बनता है। इज दिस क्लियर बेटा? तो दिस इज व्हाई द प्रोफेशनल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ इथिकल इन्वायरमेंट। तो इस वाले पॉइंट को अपन इथिकल इन्वायरमेंट वर्ड दे सकते हैं कि एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक प्रामाणिक इन्वायरमेंट अपन अगर बनाना चाहते हैं तो अपने को एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए अपने को प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, प्रोफेशनलाइजेशन वुड नीड स्पीड अप मैनेजमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इट वुड आल्सो अट्रैक्ट, लुक एट दिस वन, ये है हमारा आंसर, आल्सो अट्रैक्ट द मोर टैलेंटेड पीपल इनटू द मैनेजमेंट करियर। ओके, अगर आप लोग मैनेजर बन गए तो आप कौन सी कंपनी में काम करना चाहते हो? बोलो, चंदूराम भुजियावाला में काम करोगे आप लोग, क्या हल्दीराम में काम करोगे आप? यू विल डेफिनेटली ट्राई टू गो टू दी हल्दीराम। उससे भी बेस्ट आप कहाँ काम करोगे? ITC। उससे भी बेस्ट आप कहाँ काम करोगे? नेस्ले इंडिया। इसका मतलब देखो, अगर मैं आपको ऑफर दे दूँ कि चंदूराम भुजियावाला, हल्दीराम, ITC, नेस्ले इंडिया, तो आप लोग कहाँ अट्रैक्ट होंगे? बोलो 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 बोलो। आप बोलेंगे सर नेस्ले इंडिया इज़ वेरी बेस्ट, तो मैं तो वहीं जाके जॉब करूंगा सर। इसका मतलब आपको किसने अट्रैक्ट किया? चंदू भुजियावाला क्या कर रहा है? ऐसा आपको फील हो रहा है। इज दिस क्लियर बेटा? तो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे ना, तो क्योंकि वहां प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है। आपको अट्रैक्ट है ना, प्रोफेशनलिज्म कर रहे हैं, लेकिन नेस्ले इंडिया वाला आपको प्रोफेशनली अट्रैक्ट कर रहा है। तो दैट इज वाई एवरी वंस चॉइस ऑलवेज बिकम अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इज दिस क्लियर बेटा? चलो फाइन।
तो ये हो गया हमारा नीड ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजमेंट। फटाफट देखते हैं एडवांटेज, क्या फायदे इसके। पहला फायदा देखो फटाक से, आपको मीनिंग तो समझ गया प्रोफेशनल का, अब फायदा भी सीख लेते हैं। सॉरी समथिंग इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन, दैट इज 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा तो वेट कर ही सकते ना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए काम करो, है क्या नहीं। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। चलो बेटा, ओके फाइन, देखा हो गया ना मेरे से। चलो देखो, चलो आगे बेटा एडवांटेजेस को देखते हैं। एडवांटेजेस में देखो बेटा, पहला क्या है, नंबर 1, प्रोफेशनल मैनेजर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ मेनी लॉज एंड रेगुलेशंस। एक पहला फायदा देखो यार, जो भी मैनेजर को अपन रखते हैं ना, उसको पहले पूरे नियम पता होते हैं। सीखा है ना बंदा, ट्रेंड है, एक्सपीरियंस होल्डर है, तो सब तो पता होगा ना उसको, पहला फायदा। इज दिस क्लियर? तो दैट इज द एडवांटेज, वी विल सी दैट ही इज नॉलेजेबल, दैट द फर्स्ट एडवांटेज विल गेट। ओके बेटा, दूसरी चीज पे आते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर मस्ट हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ द फाइनेंस अकाउंटिंग। मतलब उसको क्या क्या पता होता है, देखो फाइनेंस पता होता है, अकाउंट कैसे करते पता होता है, बजट कैलकुलेशन पता होता है, टैक्सेस के नॉलेज होते हैं। ये एक फ़ायदा अपने को हो जाता है कि उसको सब निकालना आता है। तीसरा फायदा देखो बेटा क्या है, मतलब ही इज एबल टू डू एवरी वर्क। ओके, ऐसे लिख सकते हैं अपन दूसरे पॉइंट पे। सो प्रोफेशनल मैनेजर मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल नहीं है बेटा, पर्सोनेल है, मतलब होता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, यानी कि स्टाफ मैनेजमेंट। ओके, पर्सनल मत बोलना, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत होता है, मैं व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब होता है बेटा स्टाफ मैनेजमेंट, किसको रखेंगे किसको निकालेंगे, कितनी देर काम करवाएंगे कितना करवाएंगे, कितना पेमेंट देंगे कितना काटेंगे, कितना बोनस बांटेंगे, कितना रिटायर किसको करेंगे, किसको नया अपॉइंट करेंगे, किसको प्रमोट कर देंगे, किसको मतलब ये कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, डिमोलिश कर देंगे, निकाल देंगे उसको यार, रिट्रेंच कर देंगे। इज दिस क्लियर? तो दोस्तों ये सारी चीज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट में थोड़ा सोच समझ के की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, हायरिंग स्किल, सुपरवाइजिंग इन एवरीथिंग। इज दिस क्लियर बेटा? तो इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट, मतलब इफेक्टिव पर्सनल मैनेजमेंट। इस पॉइंट को हम लोग बना सकते हैं। एक फायदा अपने को ये मिल जाता है कि हम लोग इफेक्टिवली स्टाफ को मैनेज कर लेते हैं पर्सनल मैनेजर की सहायता से, प्रोफेशनल मैनेजर की सहायता से। इज इट क्लियर? प्रोफेशनल मैनेजर मस्ट वर्क एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द रेसिडेंट, रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ओके, एक फायदा अपने को ये हो जाता है कि ये लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन बड़ी प्यारी होती है यार। प्रोफेशनल मैनेजमेंट में आपको पता होता है कि कस्टमर की डाउट कब सॉल्व करना है, कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। दैट इज व्हाट द प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपने देखा होगा ना यार, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके सर्विस स्टोर्स होते हैं। आई मीन टू से, मतलब प्रोडक्ट अगर आपका खराब हो गया है तो उनके स्टोर्स होते हैं यार, सर्विस स्टेशन होते हैं। मतलब कि आप अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ लेके जाते हो, मतलब कि आप अपना लैपटॉप वहाँ लेके जाते हो। क्यों ये सब है, मतलब इनका अगर ये चीज़ है तो सर्विस स्टेशन क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है ना कि उनका प्रोडक्ट कंज्यूमर लेगा तो कहीं ना कहीं तो खराब होगा यार, तो फिर इन्होंने सर्विस स्टेशन खोल के रखे हुए हैं। यानी ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी कि उनको पहले से पता है कि कस्टमर को तकलीफ होगी तो यार उसको सॉल्व करने के लिए अपना प्रोडक्ट है, अपने को पता है कि कैसा बना है, तो इसको रिपेयर भी कैसे करना है। इज दिस क्लियर बेटा? तो दिस इज व्हाट दे विल, मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट हेल्प्स बिजनेस। ओके, नंबर नेक्स्ट क्या फायदा करता है अपने को, प्रोफेशनल मैनेजर मस्ट हैव अ कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टी मेंटेनेंस एंड लैंडस्केपिंग। तो इट इज प्रॉपर्टी मेंटेनेंस एंड लैंडस्केपिंग, रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट एंड फैसिलिटी द अपकीप एंड द मैकेनिक मेंटेनेंस। प्रोफेशनल मैनेजमेंट की खासियत क्या है कि प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी में कब इन्वेस्ट करना है, कौन सी प्रॉपर्टी कितनी पोर्शन में चाहिए अपने को, कितनी लैंड रिक्वायर्ड है, नहीं काम हो रहा है, इसको कब बेच देना है। इससे एक बड़ा जाते क्वेश्चन, जाते नहीं बोल सकता मैं, एक तो पढ़ाते पढ़ाते एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसका आंसर आप सोचते रहना, ठीक है। बताइए मुझे, बैंकों के पास इतना पैसा है फिर भी बैंक है ना अपनी खुद की जगह कभी नहीं लेती यार, वो जगह हमेशा रेंट पे ही लेंगे यार। इतना पैसा है ना, मोटा पैसा है, लोगों को लोन बांटती है कि तू करोड़ की बिल्डिंग बना ले, तू 5 करोड़ की जगह ले ले। उनको इतने करोड़ की जगह बांट लेती है और ये लोग 1 करोड़ की 50 लाख की जगह नहीं ले सकते और अपना खुद का बैंक वहाँ नहीं खोल सकते। इनको बस रेंट पे लेना है सर, इसलिए इनको सिर्फ रेंट पे लेना है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सोचो, दे दिया मैंने क्वेश्चन। ओके, यही तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, यही सिखाता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट कि कैसे अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल स्टेट में लेके आ जाए। और इतनी बड़ी बैंक होने के बाद आप खुद ही सोचो ना यार, गांव को लोन बांटेंगे लेकिन खुद वो प्रॉपर्टी फाइनेंस करके भी खरीद सकते थे अपनी बैंक से पैसा, यू नो। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसलिए आगे बढ़ जाए।
नेक्स्ट नंबर पे बताते हैं 6 नंबर पे क्या लिखा, प्रोफेशनल मैनेजर्स, कोच, मेंटर्स, बोर्ड मेंबर्स एंड हु गवर्न्स व्हाट एसोसिएशन एंड दे हेल्प द कंडक्ट मीटिंग। लुक एट दिस वन, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, ये तो अपन खोज रहे थे जब से, ठीक है, कहाँ गया ये, लो देखो कहाँ गया, ये यहाँ पे कंडक्ट द मीटिंग्स। आज के लेक्चर में थोड़ा सा मेरा पेन आगे पीछे हो जा रहा है यार, थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है इन पॉइंट उसका, कोई बात नहीं, आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को समझ रहा है ना। मीटिंग नीचे देखो, सुपरवाइज, इलेक्शन, इंश्योर, ये सब प्रोफेशनल मैनेजमेंट की मतलब खासियत है। मतलब कैसे मीटिंग लेना है, उसके बाद कैसे सुपरवाइजेशन करना है, मतलब कैसे वॉच रखना है, एम्प्लॉय को कैसे कंट्रोल में रखना है। उसके बाद इलेक्शंस, मतलब कि कैसे टाइप से सिलेक्शंस होनी चाहिए, इलेक्शंस लाइक अपॉइंट करना है यार, बस खत्म, कैसे किसको अपॉइंट करना है। उसके बाद कॉम्प्लाइंसेस कैसे फुलफिल करने हैं, मतलब कॉम्प्लाइंसेस का मतलब बेटा नियम होता है, कैसे फुलफिल करने हैं, जैसे क्लियर, ये सब बोर्ड मीटिंग वगैरह एक्सट्रीमली, मतलब ये सब मतलब ये सब मसाला है, आपको लिखना है आंसर के अंदर कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर में हम लोग को ये सब कंडक्शन सिखाए जाते हैं कि मीटिंग कैसे ले, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन एंड वर्क को कैसे ऑपरेट करे और एग्जीक्यूट करे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कैसे कम्युनिकेट करे, और रिपोर्ट एक्चुअली कैसे बनाए। रिपोर्ट बनाने का भी अपना एक तरीका होता है, ये आपके और मेरे जैसे को पता है, आई एम सॉरी, क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ, तो आप बच्चे हैं तो आपको नहीं पता। रिपोर्ट का अपना एक पैटर्न होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, जो बनाने का तरीका सिर्फ प्रोफेशनल मैनेजर्स के पास होता है। हम लोग देखो फाइनेंस मैनेजर, उसको बोलो अगर एनुअल रिपोर्ट बनाओ तो बराबर बनाएगा। फाइनेंस मैनेजर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सीए को, क्योंकि कंपनी कभी कभी सीए को हायर करती है एज अ सीएफओ, ओके, मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे इसको अपॉइंट किया जाता है। फिर वो रिपोर्टिंग करेगा बहुत बड़ी, तो उसको पता है यार रूल्स एंड रेगुलेशन, रिपोर्ट कैसे बनाने। तो दिस इज व्हाट द बेनिफिट वी हैव सीन। तो बेटा देखो, ये आपके सामने शॉर्टकट में मैंने प्रोफेशनल मैनेजमेंट समझा दिया आपको मैंने, ठीक है। तो अभी क्या सीखे हम लोगों ने, फटाफट देखते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट से। पी फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, पहला कि लीगल इन्वायरमेंट मेंटेन होता है, लीगल एक्टिविटी, एक डिसिप्लिन फॉलो होती है बेटा, ठीक है, डिसिप्लिन फॉलो होती है बेटा। एक तीसरा क्या होता है बेटा, हमने क्या देखा था, एजुकेटेड और ट्रेंड होते हैं लोग, ठीक है, एजुकेटेड एंड ट्रेंड, मतलब एक और पॉइंट बना देता है ना, ट्रेंड होते हैं मतलब कि अच्छे खासे वर्क आउट किए जाते हैं, ट्रेंड पर्सन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर एक और क्या खासियत देखने को मिला था हम लोगों को, इथिकल इन्वायरमेंट मेंटेन होता है। कौन सा, इथिकल। मैं इस वाले क्वेश्चन को लंबा क्यों खींच रहा हूँ पता है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस, और आप सारे नोट्स आपके इंपॉर्टेंट है, तो फिर तो टाइम तो कौन सा खराब हो रहा है आपका, काम का तो है, आने वाला ही है। चलो इथिकल इन्वायरमेंट हो गया बेटा। और उसके बाद इनके पास क्या एक्सपर्टीज होती है, तो दे कैन मेंटेन द अकाउंट बेटा, आपके अकाउंटिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं वो लोग, मेंटेन कर लेते हैं, मतलब जिसको मैं बोलूँगा यहाँ पर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। सो ये एक खासियत होता है। और एक खासियत होती है कि कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, मतलब कि सिस्टमैटिक बाय रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग कंट्रोलिंग कर सकते हैं, खर्चों का, मैन पावर का, है ना, एवरीथिंग। तो इस तरीके से ये सारी के सारे जो एलिमेंट है हमारे प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर में मतलब कवर होता है। इज इज क्लियर सर? लीगल रूल्स एंड लीगल सबमिशंस के लिए हमको प्रोफेशनल मैनेजमेंट काफ़ी हेल्प करता है। लीगल, ओ सॉरी आपको दिख नहीं रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन लिख देते बेटा यहाँ पे, ठीक है, लीगल, ओके, लीगल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ओके गुड फाइन। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने अभी सीखे इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। थोड़ा सा घाई हो रहा है ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन घबराना क्यों है यार, जब हम पढ़ी शॉर्टकट में रहे और सारे क्वेश्चन आराम से पढ़ रहे, ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने तो ऐसा सुना था कि कुछ लोगों को 8-9 घंटे लग जाते हैं एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, 8-9 घंटे। फिर मैंने कुछ कैलकुलेट किया था कि 8-9 घंटे क्यों लगते हैं यार, ये जब इतना सब्जेक्ट छोटा है और कंटेंट इसके छोटे हैं। तो मेरे को बाद में पता चला कि 15 मिनट पढ़ाना है और 45 मिनट्स टाइम वेस्ट करना है, फिर 15 मिनट पढ़ाना है, 45 मिनट्स टाइम वेस्ट करना है, आधा घंटा टाइम वेस्ट करना है। तो मतलब बाद में पता चला कि मेरे को 8 से 9 घंटे क्यों लगते हैं पढ़ाने के लिए, इतना नहीं लगता है सर, टाइम ईजी है, ओके। तो अगर डायरेक्ट टू द पॉइंट पढ़े ना फटाफट, तो ये सब्जेक्ट है ना बहुत हो गया, आपके 3 से 4 लेक्चर में खत्म हो जाता है, जो कि मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब आप लोग इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, फ्री है, शेयर करो इसको, लोगों को बताओ, फ्री है, आप इसको बार बार देखो तो आपको पूरा अपने आप लर्न हो जाएगा। मतलब एग्जाम में भी जाने के पहले एक बार इसको देख के जाना, आपके काम में आएगा। इससे बेटा चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। चलो देखते हैं, लेट्स फाइंड द क्वेश्चन नंबर 7, फटाक से देखते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बाकी है इस चैप्टर के, फिर ये चैप्टर भी हम फिनिश करते हैं, फिर हम लोग बेटा 3rd चैप्टर के लिए नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। अब बोलेंगे आपको सर समय, देखते हैं फटाक से।
सो व्हाट आर द इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ द सक्सेसफुल मैनेजर? बहुत सिंपल है यार, ये तो पॉइंट रखे बराबर आपको भी समझ जाएगा। एक सक्सेसफुल मैनेजर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, चलो बताइए आप, लिखा है बोर्ड के ऊपर, तो ये तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे, है ना। चलो देखो मेरे साथ बात करते हैं। क्रिएटिव होना बंदा। क्रिएटिव मतलब क्या होता है, मेरे तुम प्रोडक्शन मैनेजर और मैंने बोला चल रे भाई मेरे को एक नया प्रोडक्ट बना के बता, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर, तो यू शुड बी वेरी क्रिएटिव यार। मैं तो सोच रहा हूँ कि चॉकलेट बनाने वाली कंपनी के जो मैनेजर है उसको भी तो बड़ा क्रिएटिव रहना पड़ता होगा। बोलो क्यों? क्योंकि उसको सोचना पड़ता है नहीं यार अब कौन सी नए स्टाइल की चॉकलेट लेके आए ताकि हमारे कस्टमर्स को हम लोग ऐड करके उस प्रोडक्ट को बेच पाए। तो कार बनाने वाले को भी टेंशन आ जाता होगा, यार इतनी सारी कारों का मॉडल बन गया, आप कौन सी लाऊं, किस टाइप का मॉडल लाओ, किस पैटर्न का मॉडल लाओ। इज दिस क्लियर? तो दैट इज व्हाई ही शुड बी वेरी क्रिएटिव। दोस्तों ये है पहला क्वालिटी कि हर मैनेजर क्रिएटिव होना चाहिए। अगर मान लो आपका मैनेजर क्रिएटिव नहीं है, सोचता ही नहीं है, तो गई आपकी कंपनी, क्योंकि कॉम्पिटिटर मार्केट जीत जाएगा। चलो नेक्स्ट आइटम होता है स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? इज अबाउट जो पर्सन है ना वो एजुकेटेड होना, ट्रेंड होना, प्रैक्टिशनर होना, पर्टिकुलर मतलब परफेक्ट पर्सन होना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट। ये एक मैनेजर की क्वालिटी होती है। स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट, ही शुड बी अ वेरी नॉलेजेबल अबाउट दैट थिंग्स, जो चीज़ के लिए वो काम कर रहा है। और उसके बाद उसका मतलब अपने आप में कम्युनिकेशन स्किल उसका प्रॉपर होना चाहिए, उसका मतलब ट्रेंड होना चाहिए, उसको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए उस फील्ड की। तो ये सब उसका स्ट्रक्चर वापस अपने पास होना चाहिए। इंट्यूशन का मतलब में यहाँ पर अगर आप बात करो तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो अंदर से, बोले तो मेंटली वो सोचने वाला पर्सन होना। ही मस्ट हैव सम परसेप्शंस, हाउ टू डिज़ाइन, हाउ टू मेक, हाउ टू गेन, हाउ टू क्रिएट द मार्केट, हाउ टू कैच द मार्केट, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, यू नो, एंड हाउ टू बीट द कॉम्पिटिटर एंड जस्ट लीड द मार्केट। तो बेटा इसके अंदर में उसकी इंट्यूशन होना चाहिए। किस चीज़ की? इंट्यूशन फॉर वर्क, इंट्यूशन फॉर वर्क, ओके, ये होना चाहिए उसके अंदर। शॉर्ट एंड सिंपल, इंट्यूशन इज मीन्स इंटरनल पैशन दैट यू शुड हैव एट लीस्ट। ओके नेक्स्ट आइटम पे आते हैं। नॉलेज, कोई वर्ड अगर आप लोगों के साथ मैच नहीं हो रहा होगा, आपकी इंग्लिश थोड़ी सी ज़्यादा हैवी होगी तो एडजस्ट कर लेना। इंट्यूशन मतलब आ जाना मेरे पास, डिटेल में हम लोग सीख लेंगे आराम से। इंट्यूशन इंटरनल पैशन, दैट इज आई विल से दैट वो अंदर होना चाहिए हर मैनेजर के, एंड देन ओनली ही कैन ऑब्जर्व द मार्केट, ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड गेन द प्रॉफिट एंड बीट द कॉम्पिटिटर एंड लीड द मार्केट। इज दिस क्लियर बेटा? चलो नॉलेज ये तो होना ही चाहिए यार, बिना नॉलेज को मैनेजर हो सकता है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा ही है तो किसी गली के आदमी को रख देने का, गली में कोई अगर गन्या बैठा होगा, गन्या या तुगाराम बैठा होगा, उसको उठा लेना यार, उसको बोलना कि चलो मैनेज करो यार। इज दिस क्लियर बेटा? चलो तो दोस्तों बेटा कमिटमेंट, ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ द कमिटमेंट पॉइंट पे आते हैं। तो कमिटमेंट सर, कमिटमेंट इज व्हाट? कमिटमेंट इज व्हाट? ओके, कमिटमेंट मतलब होता है कि मैनेजर जो होता है ना, कि जो उसने प्लान किया ना वो उसने करके दिखाना चाहिए। मतलब ही शुड बी वेरी कमिटेड पर्सन, टाइम टू टाइम एंड वर्क टू वर्क। ही शुड बी वेरी कमिटेड, बोल दिया तो करना ही है। दिस इज क्लियर? किसी को प्रॉमिस किया तो निभाना ही है। बिजनेस के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग तो गर्लफ्रेंड वाला समझोगे। इज दिस क्लियर? कोई बात नहीं, चलता है, आपकी उम्र ही वैसी है। चलो बीइंग ह्यूमन, क्या मैं सलमान खान की बात कर रहा हूँ? नो, मैनेजर शुड बी अ काइंड ऑफ ह्यूमन। व्हाई ही शुड बी अ काइंड ऑफ, ही शुड बी अ ह्यूमन, ही शुड हैव द ह्यूमैनिटीज। व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमैनिटीज आई एम टॉकिंग अबाउट? भाई साहब लेबर को हैंडल कर रहा है तो उनको पेमेंट टाइम पे दो, क्लीनिनेस रखो, वेलफेयर की बात करो, फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। मशीन नहीं है, वो आदमी है, तो यू शुड बी अ वेरी ह्यूमन काइंड पर्सन। मैनेजर शुड बी काइंड ऑफ दैट। कस्टमर्स को भी उसी नज़र से उसने देखना है कि भाई मेरा कस्टमर्स है, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ही इज़ पेइंग मी हार्ड अर्न मनी, सो आई शुड गिव अ गुड फैसिलिटी टू हिम। मतलब कि वो सेटिस्फाइड रहना चाहिए, माई लेबर शुड बी सेटिस्फाइड। तो दिस इज वाई ही शुड बी अ वेरी ह्यूमन काइंड पर्सन, दैट इज कॉल्ड बीइंग ह्यूमन। दैट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ एवरी मैनेजर। वर्सटाइल, हार्ड सिचुएशन आ जाए तो ही शुड बी वेरी एक्टिव एंड स्ट्रांग। मतलब कि भाई कंपनी नुकसान में, कोई बात नहीं, दैट विल डू इट, विल बीट इट, विल कैच द मार्केट। इज दिस क्लियर? मिस इन द हार्ड सिचुएशन और इन द सक्सेस वाली सिचुएशन में भी ही शुड बी वेरी नॉर्मल,
मतलब ही शुड नो दैट सक्सेस है यार, आ गया है, कल भी और आ जाएगा। तो ही शुड बी अ वेरी वर्सेटाइल, यू नो, कि सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेने वाला। अगर बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है तो कैसे अपने आप को कंपनी को सर्वाइव करे, अगर हम लोग ओपन एंड वन साइड चल रहे हैं तो अपन कैसे अपने आप को और अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं। मतलब ही शुड बी अकॉर्डिंग, ही शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। ओके बेटा, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, 8 नंबर पे लाइटनेस। यहाँ पे लाइटनेस बोलने का मतलब उसको क्या है, उसका मतलब होता है कि यू शुड फोकस ऑन दैट थिंग्स विच आर अंडर डार्कनेस। बोले तो बेटा ऐसी चीज़ें जो किसी ने सोची नहीं उसको खोज के निकालो और हमेशा पॉजिटिव से काम करो। ही शुड बी वेरी पॉजिटिव ऑफ माइंड, मतलब कि मोटिवेटेड रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, डार्कनेस में नहीं रहना चाहिए, लाइटनेस में रहना चाहिए, मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए। इसलिए दैट्स अ क्वालिटी। अगर वो है तो सही है। अगर मैनेजर ही डिप्रेस्ड होगा तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी, लेबर भी डिप्रेस्ड हो जाए, अरे यार नहीं होगा यार, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अपने बीच में आ गई, अपन कैसे करेंगे, चल जान दो यार, छोड़ देख लें, जैसा होगा होने दो। डिप्रेस्ड पर्सन कैन नॉट डू द मैनेजमेंट इन द कंपनी, जस्ट डू रिमेंबर दिस वन, डिप्रेस्ड पर्सन कैन नॉट डू द मैनेजमेंट, so that is why he should be have a lightness। ओके बेटा, डिसिप्लिन एक क्वालिटी तो उसमें बनती ही बनती है, तो ही तो वो सिस्टमैटिक मैनेजर बनेगा। पहनने के तरीके, बोलने के तरीके, बैठने के तरीके, रिपोर्ट बनाने के तरीके, रिपोर्टिंग के तरीके, ही शुड हैव दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन। अगर वो है तो वो मैनेजर सही है कि वो काम का पंचुअल है। उसके बाद बोला बेटा बिग पिक्चर एंड स्मॉल एक्शन, विजन बढ़ाओ ना, स्मॉल एक्शन चलेगा, विजन बड़ा अगर है तो आप धीरे 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 आगे बढ़ते हो। तो दैट्स काइंड ऑफ क्वालिटी ही शुड हैव एटलीस्ट। इज दिस क्लियर बेटा? तो नाउ इस टाइप का उसका सोच होना चाहिए। तो ये उसकी क्वालिटीज हो गया। सक्सेसफुल मैनेजर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो आपके सामने एक पॉइंट लिखे हैं, तो चलो लर्न करो, आधे मिनट दे रहा हूँ, शांति से। नर्सरी वाला रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे हम लोग, शांति से। अगर 2 मिनट भी आपने उस पॉइंट को अगर गौर से भी देख लिया ना बेटा, लर्न हो गया। उससे बेटर कि जो रट्टा मारा था, क्योंकि तुमको बाद में उसको और रिपीट मारना पड़ेगा, तब लर्न होता है वो। क्योंकि जिस वक्त आप रट्टा मार रहे हो तब तक याद रह जाता है, जब घर चले जाते हो 2-4 घंटे के बाद आप लोग भूल जाते हो। तो बेटर है शांति से 2 मिनट उस पॉइंट को देख लो, अपने आप लर्न हो जाता है। इसलिए चलो लर्न करो, आधे मिनट। चलो बेटा हो गया होपफुली। और इसके बाद लेक्चर हो जाने के बाद इसको और आधे मिनट एक बार देख लेना, मतलब कि आप लोगों को मैच्योर फीलिंग आएंगी कि हाँ यार ऐसे भी लर्न होता है। वो नर्सरी वाला लर्न वो ठीक है, उस इन्वायरमेंट तक अच्छा लगता है, लेकिन नहीं बेटा ऐसे भी बहुत अच्छा लर्न होता है। दैट इज माई ओपिनियन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। क्या लिखा बेटा? व्हाट आर दी स्किल रिक्वायर्ड ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो ऊपर देख लिया हम लोगों ने क्वालिटीज़ के हिसाब से। नंबर 1 सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी। पता है आपको ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग करते आना चाहिए, चीज़ें इकट्ठा करते आना चाहिए, असेंबलिंग जिसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं हम लोग। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मतलब एक्चुएटिंग होता है, एक्चुएटिंग मतलब एग्जीक्यूट करते आना चाहिए। चीज़ें आ गई, लेबर आ गया, मशीन आ गई, फैक्ट्री आ गई, लैंड आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, सब आ गया। अब उसको चलाना है, एग्जीक्यूट करना है, एक्चुएट करना, वो वाली क्वालिटी इसमें आना चाहिए। उसके बाद सुपरवाइजिंग यानी कंट्रोलिंग जिसको अपन बोलते हैं बेटा, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब एक्टिविटी आ जाती है कहीं में बेटा ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के अंदर। टीम वर्क उसको आना चाहिए, यू नो, लीडर, टू बी ए लीडर, वो क्वालिटी उसको आना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी बोला ना तो उसके अंदर में एक एंटरप्रेन्योर अंदर से क्रिएट हो जाना चाहिए कि भाई नहीं मैं ये मैनेज कर लूँगा, मैं वो देख लूँगा, मेरे हाथ में ये सब कुछ है, मैं आई विल कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी। ओके बेटा, टेक्निकल, अब टेक्निकल समझाता हूँ। अगर उसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, उसको ऑनलाइन पेमेंट का नॉलेज नहीं है, उसको मशीन्स का नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज इसको बोलते हैं। मतलब कि टेक्निकली हम लोग सारी चीज़ों को कैसे सीखें, टेक्नोलॉजी के कैसे हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकली। तो दैट इज़ द टेक्निकल नॉलेज दैट मैनेजर शुड हैव। ओके, उसके बाद ह्यूमन स्किल टू हैंडल द एम्प्लॉयज़, दैट स्किल ही शुड हैव। ह्यूमन स्किल मतलब इमोशन, एरोगेंस, इज दिस क्लियर, एग्रेसिवनेस, इज दिस क्लियर, ये सब होना उसमें। लीडरशिप क्वालिटी, इसको बोलते हैं ह्यूमन क्वालिटी। इज दिस क्लियर बेटा?
टीम लीडर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन क्वालिटी, कोऑर्डिनेटर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन क्वालिटी, मतलब कि एक सहयोग करने वाला, मदद करने वाला, गाइड करने वाला, मोटिवेट करने वाला, दीज क्वालिटीज शुड बी इन्वॉल्व इन हिम, देन ही विल बी कॉल्ड गुड मैनेजर। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल इज लाइक व्हाट किसको बोलते हैं? चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर एक बिजनेस में मशीन ला रहे हैं हम लोग, तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक मशीन के पीछे लेबर कितने लगने चाहिए यार, क्योंकि अगर एक मशीन के अंदर मैंने अगर 6 लेबर लगा दिए, मतलब कि एक मशीन के लिए 6 लेबर, बड़ी बड़ी मशीन होती है ना, कभी कभी लेबर ज़्यादा लगते हैं, 2 लगते, कभी 3 लगते, कभी 1 लगता है, तो उसको ये प्रोपोर्शन पता हो ना कि कितनी मशीन कितने लेबर, ये कॉन्सेप्चुअल है। दूसरा, अगर ऑर्डर आ गया 10,000 क्वांटिटी का, तो कितना रॉ मटेरियल अपने को खरीदते आना चाहिए, कितने रॉ मटेरियल को अपन खरीदेंगे, ये हुआ कॉन्सेप्चुअल। अगर 20% मार्जिन का प्रॉफिट कमाना है मार्केट को बीट करते हुए, कंपटीशन को बीट करते हुए, तो प्रोडक्ट के रेट क्या होनी चाहिए और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट कितने में बनना चाहिए और प्रोडक्ट बिकना कितने में चाहिए, तो दैट इज द कॉन्सेप्चुअल। मतलब यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल बात कर रहा हूँ, बट न्यूमेरिकल मीन्स कॉन्सेप्ट ही है यहाँ पर, कि ही शुड हैव दिस काइंड ऑफ अ नॉलेज, दैट इज द कॉन्सेप्ट, रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट। कितने लोगों तक हम अगर अपनी बात को पहुंचाएंगे तो कितने लोग हमारी चीज़ों को खरीद लेंगे, इज दिस क्लियर? तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्चुअल, ही शुड बी वेरी कॉन्सेप्चुअल वाइल टेकिंग, मतलब वाइल बीइंग इन द बिजनेस, इज दिस क्लियर बेटा? तो ये थे बेटा हमारे आज की इस लेक्चर के क्वेश्चन। तो मेरे साथ इस चैनल पे और बने रहिएगा, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा 3rd चैप्टर को लेके, दैट विल फिनिश आउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिर उसके बाद बेटा 4th, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द एबीएम विल एंड ऑन। ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरा लेक्चर समझ गया होगा। अगर आपको समझ गया तो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स प्लीज। ओके, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करिए, और आपको कहीं पर भी क्रैश कोर्स को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। होप यू गाइज आपको ये चीज समझ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।